बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ अपने बयानिए पर वापस आ गई है और उसके बाद एक नई दिलचस्प सूरत हाल जो पैदा हो गई है। पहले तो मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज़ वापस कैसे आ गई है और क्या इशारे हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि फिर नई सूरत हाल क्या बनी है और फिर उस नई सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका क्या किरदार है। तो पहली बात की तरफ आता हूँ। आपको याद होगा कि परसों नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी रिटायर्ड या निकाले गए जस्टिस जो हैं उनकी एक पिटीशन थी। उस हवाले से उन्होंने उसकी पिटीशन में से एक पैरा मार्क किया और उसको ट्वीट किया और उसके बाद उस पैरे की जो अहम तरीन यानी जो सारा मामला था उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके ऊपर उन्होंने हाथ से उसको पेस्ट भी किया। और उसमें ये कहा गया, उसमें एक इल्ज़ाम लगाया गया है एक पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे के सरबराह के ऊपर कि उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरे पास आए और उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से सज़ा के बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि जी कानून और आइन के मुताबिक इसका फ़ैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी 2 साल की। ये इस किस्म की एक ट्वीट था जो उन्होंने किया। अब इसके बाद बात ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे। इसके बाद अगले रोज़ मरीम नवाज़ साहबा जो अपनी अपील के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी, अपील में समाअत के बाद वो वापस आईं तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये फरमाया कि जो बात जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने की है वो बहुत बड़ी गवाही आ गई है। इस मामले की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए और ये एक जज का मामला नहीं, अदलिया को समझना चाहिए कि कल वो सब जज कटहरे में खड़े होंगे। तो ये जो बात बाप बेटी कर रहे हैं और बेटी जो है उसको रीट्वीट भी करती है और अगले दिन वो बाकायदा तौर पर मीडिया के साथ उस पर अपना इजहार भी ख्याल भी करती हैं, ज़ाहिर करती हैं। तो इसकी वजह क्या है? मरीम नवाज़ साहबा तो खामोश हो गई थी, नवाज शरीफ साहब भी चुप जी साध गए। सर हुआ क्या? हुआ ये कि जो मुतालबात की फहरिस्त नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को थमाई थी कि उनसे कहें कि जनाब ये लोग हैं इनको चेंज करें और ये हमारे मुकदमात हैं, इनकी सुनवाई, इनकी समाअत शुरू हो और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो, तो उसके बाद जाकर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला काम जो था वो जिस शख्सियत के तबादले का था उस शख्सियत को तब्दील करने से इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया इनकार कि ये ऐसा नहीं मुमकिन कि एक मतलब अब इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक सोच है ना, वो सोचते हैं कि यार एक बंदा जो मुजरिम भी है, पाकिस्तान से भागा भी हुआ है, हमने उसको यहाँ से निकाल दिया है, तो या वो हमसे तरले तुरले पा के पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अब वहाँ बैठकर वो हमें अगर इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे या इस तरह से मुतालबे रखेंगे तो फिर बात तो अच्छी नहीं। इस तरह से तो हम फिर कल को किसके साथ कहाँ खड़े हो सकते हैं। लिहाजा उस बात को कर दिया रिजेक्ट। साथ ही जो दीगर रिलीफ मांगे गए थे उन पर भी कोई इतनी ख़ास पेशरफ्त दिखाई नहीं दी। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वो पिटीशन जो दायर की गई थी काफ़ी देर पहले उसको निकाल के उसके सफ़ात और उसमें से वो पैरे निकाल के उसको बाकायदा तौर पे ट्वीट किया। फिर मरीम नवाज साहबा ने उस पर बात की। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज साहबा हैं वो अपने बयानी की तरफ वापस लौट गए। मरीम नवाज साहबा तो खैर पहले भी अपने बयानी पर ही कायम थी। मियाँ साहब ने ज़रा उनको कहा था कि पुत्र थोड़ा जा ध्यान कर, चुप कर जा। तो यानी शहबाज शरीफ साहब को चांस दें, वो कुछ कर लें, लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि अब कोई ऐसा सीन उनको नज़र नहीं आ रहा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बयानी पर ही कायम रहते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो कोशिश कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन जब वो अगर कुछ कर लेंगे तो फिर हम दोबारा चुप कर जाएंगे, इसमें कौन सी बात है। ये एक सारा सिलसिला है जो चल रहा है। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बयानी पर वापस आ गए। अब इसमें एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और वो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। वो सूरत हाल ये है कि नून लीग की जानिब से मुकम्मल अपनी ज़िद पर कायम रहने के बाद, देखे जाने के बाद कि वो अपनी ज़िद पर कायम है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अब पीपल्स पार्टी का रुख कर लिया और पीपल्स पार्टी से ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर आपने जो उहदेदार लगाने हैं वो यार को ज़रा तगड़े जे लाना, ठीक है।
मतलब ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ को लगा दें या फ़लाँ को लगा दें, वो कह रहे हैं ज़रा तगड़े जलाना, आप पंजाब में थोड़ा सा अपना आप शो करें, थोड़े से पाँव पे खड़े हों और हमें दिखाएं कि आपके पास जीतू कैंडिडेट्स हैं या आपकी पार्टी कहीं नज़र आना शुरू हुई है, तो उसके बाद जाके हम आपके साथ एक डील बात करेंगे और 2023 का इलेक्शन जो है वो हम आपकी हद तक फ्री एंड फेयर रख लेंगे। ये एक बात है जो कि मेरे नॉलेज में आई, मेरे ज़राए से, पीपल्स पार्टी के ज़राए से भी ये बात पता चली है और दीगर ज़राए ने भी इस बात को कन्फर्म किया। अब ये एक सूरत हाल जो नई डेवलप हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं मतलब परेशान से दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक वीला किया था 3-4 रोज़ पहले जिसमें उन्होंने बताया था कि शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि जाओ फिर आप अपना काम शाम करें जाके और आगे बढ़ाएं मामलात को, लेकिन उसके बाद अगले ही रोज़ नवाज शरीफ साहब पलटा खा गए, यू टर्न ले गए। अब जो तैयारियां हो रही थी, हमजा शहबाज साहब वर्किंग कर रहे थे कि अगर हम इन हाउस चेंज लाते हैं और इन हाउस चेंज के लिए जो मतलूबा तादाद है क्या हमारे पास है, तरीन ग्रुप के साथ राब्ते भी हो रहे थे, बजट की बड़ी तैयारियां की जा रही थी कि बजट को बड़ा तुन के जो है ना अपोज किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो भी बड़े राब्ते में थे, कभी वो बिलावल के साथ राब्ते में थे, कभी मौलाना के नाल राब्ते सन, लेकिन अब वो आनिया जानिया शहबाज शरीफ की भी तकरीबन ख़त्म हो गई और हमजा साहब जो हैं उनकी एक्टिविटी भी जो है वो ज़रा स्लो डाउन हो गई है। और अब जो उनकी एक्टिविटी दिखाई देती है वो ये है कि जी PP 38 में इलेक्शन है तो उसके कैंडिडेट का चुनाव करना है, ठीक है, और उसका नाम फाइनल करना, तो उसकी मीटिंगें करते बजाय इसके कि वो जो उन्होंने लोगों को टास्क दिए थे कि जनाब आप पता करें हमारे साथ कितने लोग आ सकते हैं, या बजट में वो किस तरह से तकरीर करेंगे और बजट के पॉइंट्स क्या होंगे और किस तरह से हम बजट को अपोज करेंगे मुकम्मल तौर पे, उसके मामला जो हैं उनकी अब मीटिंग्स नहीं वो कर रहे। तैयारियां लोग जिनके में ड्यूटियां थीं वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमजा साहब अब उनको इतनी को लिफ्ट नहीं करवा रहे। तो अब ये दोनों बाप बेटा जो हैं वो थोड़ा सा एक मुश्किल सीन में फंसे हुए हैं। सियासत मुश्किलात का ही नाम होती है और उसमें से हल निकालने का ही नाम होता है, तो वो उस मुश्किल में फ़िलहाल फंसे हुए हैं। उधर से पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में एक तगड़ा सदारती सदर जो है वो लाने के लिए पड़ी है। कुछ नाम ज़ाहिर है कि ज़ेरे बहस आए हैं और जो 2-3 नाम मुझे पता चले हैं उनमें एक नाम तो ज़ाहिर है कि कासिम ज़िया साहब हैं, बड़े सदर रहे हैं, पहले बड़े ज़बरदस्त सदर रहे हैं बेनज़ीर के साथ और उन्होंने बहुत अच्छे पंजाब से रिज़ल्ट्स दिए थे। दूसरे हैं राना फ़रूक सईद साहब और इसी तरह एक नाम जो है वो हसन मुर्तज़ा साहब का भी है, लेकिन बहरहाल अभी इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका एक अजीब सूरत हाल बन गई है, वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, यानी अब वो ना तो मियाँ साहब जो हैं वो उनका वो दिल जीत सके हैं और ना ही वो कहते थे मैं पैर फाड़ लाँगा जाके, तो पैर केड़ी गलते फड़ने सन, वो पैर फड़न की नौबत ही नहीं आई, वो जा ही नहीं सके अभी तक। और जो बातें वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं या जूम के ज़रिए कर सकते हैं या सारी पार्टी मियाँ नवाज शरीफ तरले पा रही है, पर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना ज़िद्दी बने हैं, वो वहाँ पर बैठ के पोलो मैच देखी जाते हैं, लेकिन अपनी बात के वो पक्के हैं और उसके ऊपर वो कायम हैं इस वक्त तक कि जनाब कुछ हो जाए मैंने किसी सूरत भी इस तरह नहीं चलेगा, ये हर दफ़ा ऐसे करते हैं और मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी मुंतखब वज़ीर आज़म गुजरे हैं ना, वो कोई भी यानी एक ऐसे तरीके से नहीं गया, नेचुरल वे से नहीं गया हुकूमत के अंदर से। आप ख्वाजा नाज़मुद्दीन से शुरू हो जाएं और ये आ जाएँ अपना नवाज शरीफ तक, हर कोई जो है या तो उसको बरतरफ किया गया है या वो फांसी पे चढ़ा है या फिर वो अदालती तौर पे बरतरफ हुआ है, यानी कानून का सहारा लेके। यूसुफ ज़गलानी साहब को भी किया गया था और नवाज शरीफ साहब को भी किया गया। ये एक सिलसिला जो है, इस पर एक जो नून लीग का स्टांस है वो इस हवाले से तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के मरूजी हालात भी जो हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरूजी हालात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार में आए हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे जितनी भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन कभी भी बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं रहे पाकिस्तान के अंदर अवामी सतह के ऊपर। लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में, बेनज़ीर की ज़िंदगी में वो 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, तो वो जो 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बने और
थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बने, यानी 1997 में तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बने थे। तो वो किस तरह बने थे? वो जो डीलें थीं या वो जो सारे मामला थे बिहाइंड द कर्टन, वो सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब तय किया करते थे। तो लिहाजा शहबाज साहब को पता है इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो आराम से सिर्फ पॉपुलर होने की बुनियाद पर नहीं मिल सकती। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो एक दफ़ा फिर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मैं बड़े भाई मनाव लवां कि यार ताड़ी मेहरबानी मियाँ साहब जांदी करो, ताड़ी मेहरबानी, तो वरना 2023 भी कुछ नहीं गा। तो ये एक सूरत हाल है जो बड़ी दिलचस्प बनी है। सियासत में इस तरह के मामला आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान की सियासत ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सी रहती है। यहाँ पर लोग ये भी बातें करते हैं कि जी इमरान खान 2023 भी जनाब 2/3 मेजॉरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म होएगा। अच्छा, इस तरह के ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखें, बड़े शौक़ से देखें जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, या इवन इमरान खान खुद देखें। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार था और परवेज़ मुशर्रफ साहब वर्दी समेत सदर थे, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब, मतलब हम गवाह हैं, रिपोर्टिंग करते थे और पंजाब असम्बली के ऐवान में परवेज़ लाई साहब ने कहा था कि मैं 100 बार परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर बनवाऊँगा, ठीक है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बड़े खुश होते थे और फिर उनको जो है वो वर्दी समेत सदर रहे भी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक डील भी की बेनज़ीर के साथ, वर्दी समेत सदर रहने वाली, ठीक है, या कम से कम वर्दी उतार दूंगा तो फिर आप मुझे सदर रखेंगे, ये भी डील की थी उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं रहे। तो सियासत जो है वो सिर्फ एक बंदा नहीं कर रहा होता या एक अदारा नहीं कर रहा होता, सियासत एक पूरा समाज कर रहा होता है। आपके इर्द गिर्द के ममालिक, पाकिस्तान जैसे मुल्क के इर्द गिर्द जो ममालिक होते हैं वो भी आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए होते हैं, या वो ममालिक इन्वॉल्व हुए होते हैं जो आपकी इमदाद कर रहे होते हैं, जिनके सर पर आप वार और टेरर लड़े होते हैं, जिनके लिए लड़े होते हैं। अमेरिका ख़ास तौर पर, वो कोंडोलीज़ा राइस की किताब में बड़ी तौर पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि बेनज़ीर के साथ एनआरओ किन शराइत पे हुआ था, ठीक है। तो ये सारे अवामल होते हैं और इनको मिल मिला के फिर एक नतीजा जो है वो सामने आता है। ये सिर्फ एक इफ्तिखार चौधरी के फ़ैसले से कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो नाहल हो गए हैं, वो सिर्फ वो बात नहीं होती, उसके पीछे और बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो लिहाजा ख्वाब देखते हैं लोग तो देखते रहें, लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ फंसे हुए और उन्हें नहीं समझ आ रही कि मैं हुण किहड़े पासे जावां ते मंजी कित्थे डावां। लेकिन वो पहले भी इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं और वो दोबारा इस सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन हर बार निकले हैं। इस बार भी वो उन्हें यकीन है कि वो निकल आएंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़े मियाँ को मनाए बगैर, उनकी हाँ लिए बगैर छोटे मियाँ के वो लिफ्ट कराने को तैयार नहीं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब एक मुश्किल सूरत हाल में फ़िलहाल फंसे हुए हैं। ये एक टोटल एक सिनेरियो है जो कि मेरे इल्म में है और मैं इसको समझने के बिल्कुल पक्के किस्म के ज़राए जो है ना, उन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।